नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलगढ़ में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत के अंदर टोटल 8 बुलेट ट्रेन परियोजनाएं हैं, जिसमें से 5 बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को लेकर के अभी कोई अपडेट निकल के आया नहीं है, लेकिन 3 बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को लेकर के अपडेट्स जो है वो निकल के आए हैं। जिसमें मैं पहली बात करूँ तो मुंबई से नागपुर, दूसरी बात करूँ तो अहमदाबाद से दिल्ली और तीसरी बात करूँ तो मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल को लेकर के अपडेट्स निकल के आए हैं। दोस्तों, बात करूं दिल्ली से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की, तो आप सभी को पता है कि रिसेंटली अब इसके लिए टेंडर जारी किया गया है। इसके लिए डीपीआर रिपोर्ट तैयार की गई है, यानी कि रास्ते में आने वाले कितने ब्रिज, कितनी नदियां, कहां पे पुल का कंस्ट्रक्शन होगा, कहां पे अंडरग्राउंड करना है, कहां पे इस कॉरिडोर को एलिवेटेड करना है। तो इन सब के लिए जो है NHSRCL ने बिड्स ओपन की है। इनकी लास्ट डेट रखी गई है 28 नवंबर, 29 नवंबर, तो यानी कि नवंबर के लास्ट तक बिड्स की लास्ट डेट रखी गई है। तो दिल्ली से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए जो बिड्स या फिर अगले अपडेट्स आने वाले हैं वो आएंगे अगले महीने में। तो अब बात करते हैं हम मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर के अपडेट्स के लिए। तो मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए दोस्तों अभी तक काफी अपडेट्स निकल के आ चुके हैं, लेकिन अब जो है ज्यादा डिटेल्स में अपडेट्स ये निकल के आए हैं कि कितनी % भूमि अधिग्रहण हुआ और कितने हेक्टेयर में इसका अधिग्रहण हुआ है। ये सारी डिटेल्स जो है वो अब निकल के सामने आई है। तो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में सारी जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस रेगुलर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो दोस्तों, मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए जो भूमि अधिग्रहण का काम है वो काफी तेजी से चल रहा है। तो इसी के उपलक्ष्य में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी ने कहा था कि 90% भूमि का अधिग्रहण होने के बाद इस परियोजना पे जो है वो काम शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने ये कहा कि हम 6 से 3 महीने के अंदर जो है इस बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम वो खत्म कर लेंगे। और दोस्तों, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही वो यहाँ पे जानने वाली है। यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें कही कि हम 6 से 3 महीने के अंदर बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये बात बिल्कुल भी नहीं की कि जो इसकी एंड डेट थी, यानी कि 2023 तक इस परियोजना को पूरा किया जाना था। यहाँ पे इसको लेकर के कोई भी बात नहीं कही गई है कि हम इस डेट तक या फिर इस ईयर तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो यानी कि तो दोस्तों चांसेस बनते हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो है साल या 6 महीने का डिले देखने को मिले। दोस्तों, वहीं बात करूं इस प्रोजेक्ट को लेकर के भूमि अधिग्रहण की, तो 430 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण तकरीबन महाराष्ट्र में, जो कि 23% हिस्सा है इस प्रोजेक्ट का। और दोस्तों, वहीं गुजरात में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए लगभग 950 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण, यानी कि इस परियोजना का 82% हिस्सा जो है वो अधिग्रहण कर लिया गया है, जिसमें 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनेगी। और इस प्रोजेक्ट को लेकर के जापान की कंपनियों के साथ लगातार मीटिंग चल रही, वीडियो कॉल्स चल रही हैं, सारी बातें जो है डिस्कस की जा रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में ये भी कहा गया कि इस प्रोजेक्ट में जो देरी का सबसे बड़ा कारण बनना है वो बना अभी कोविड को लेकर के, क्योंकि बीच में ही हमने इस प्रोजेक्ट को लेकर के तेजी दिखाई थी, लेकिन वैसे ही कोविड की वजह से इस प्रोजेक्ट को लेकर के काफी ज्यादा डिले होना शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है, तो जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने यह भी कहा कि इसमें भारतीय और जापानी कंपनी दोनों ही इच्छुक हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के, और जल्द ही इस प्रोजेक्ट को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, कुल इतने अपडेट्स निकल के आए हैं मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर के। अब दोस्तों, बात करते हैं हम तीसरी बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर के। दोस्तों, तीसरी बुलेट ट्रेन परियोजना है हमारी मुंबई से नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की टोटल लंबाई है 741 किलोमीटर, और इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने जो है निविदाएं आमंत्रित कर दी हैं, यानी कि बिड्स जो है वो ओपन कर दी गई हैं। दोस्तों, ये बिड्स जो है मंगलवार को ओपन की गई थी और NHSRCL द्वारा ये ओपन की गई हैं। मुंबई से नागपुर तक 741 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए एक सर्वेक्षण करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। और दोस्तों, ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर महाराष्ट्र के नासिक से होते हुए गुजरेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के साथ साथ बाकी जितने भी हाई स्पीड रेल के प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे NHSRCL को दिए गए हैं ताकि वो बिड्स लगा सके और इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, मुंबई से नासिक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के साथ टेंडर, सर्वेक्षण, ओवरहेड, ओवरग्राउंड, भूमिगत और सब स्टेशन के लिए की पहचान के लिए बिड्स ओपन की गई हैं। दोस्तों, बात करें इस प्रोजेक्ट को लेकर के एंड डेट की, तो इस प्रोजेक्ट की भी एंड डेट रखी गई थी, वो रखी गई थी 2023। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से इस प्रोजेक्ट को लेकर के देरी हुई है, उस हिसाब से इस प्रोजेक्ट में भी आपको डिले देखने को मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट में भी हो सकता है हमें साल भर या 6 महीने का जो है डिले देखने को मिले, लेकिन जिस हिसाब से काम तेजी से किया जा रहा है, हो सकता है जल्द ही हमें बुलेट ट्रेन देखने को मिले। और दोस्तों, अब फाइनल बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लेकर
के एक और समस्या थी उसका भी समाधान किया गया है। तो दोस्तों समस्या ये थी कि भारतीय रुपए और जापानी येन के बीच करेंसी को लेकर के इश्यू हो गया था और इसको लेकर के जो भूमि मालिक थे उन्होंने विरोध शुरू कर दिया था और इसके लिए जो है गवर्नमेंट को काफी ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसके लिए इस प्रोजेक्ट में जो है काफी ज्यादा डिले हुआ। परियोजना के लिए लगभग 1 ट्रिलियन रुपए का 80% जापान के 20 वर्षीय अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जायका से ऋण आएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इन तीनों परियोजनाओं को लेकर के जापानीज कंपनी और इंडियन कंपनी सारी इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के। बस जितनी जल्दी भूमि अधिग्रहण का काम खत्म हो जाएगा उतनी जल्दी इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल्स और अपडेट्स अभी तक निकल के आए हैं। जितनी भी बुलेट ट्रेन परियोजनाएं चल रही हैं उनमें से लेकर के 3 परियोजनाओं को लेकर के अपडेट्स निकल के आए हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको सारे अपडेट्स पसंद आए होंगे, वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और भी आपको किसी प्रोजेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलते हैं हम आपको किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य अपडेट के साथ। अब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।